राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे चटपट माता की बहुत सुंदर कथा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक गांव में एक पति पत्नी अपने बेटे के साथ रहते थे। वे अपने बेटे को बहुत प्यार करते थे और धीरे धीरे बेटा बड़ा हो रहा था। पति पत्नी दोनों किसान थे और अपनी ज़मीन पर फसल उगाकर और उसी से अपना गुजारा करते थे। अब बेटे धीरे धीरे बड़ा हो गया और वह शादी के योग्य हो गया, तो उन्होंने एक लड़की देखकर अपने बेटे की शादी कर दी। अब जो पत्नी आई थी वह बहुत अच्छी थी, अपने सास ससुर की सेवा करती थी, अपने पति का हर कहना मानती थी और हर काम में उसके साथ सहयोग करती थी। अब जो सास ससुर थे उनको अपने बेटे से तो बहुत प्यार था, लेकिन वो अपनी बहू को कम पसंद करते थे। वह अपनी बहू को पसंद नहीं करते थे, उन्हें वो अच्छी नहीं लगती थी। तो एक बार अकाल पड़ा, यानी कि उनकी जो फसल थी वो सारी नष्ट हो गई और खाने के लिए जो दिक्कत होने लगी, खाने के लिए परेशानी उठाने लगे। जब फसल नहीं हुई तो खाना कहाँ से इकट्ठा होगा। तो यह सोचकर उनका पुत्र अपने माता पिता से बोला, पिताजी मैं शहर कमाने के लिए जाऊंगा और 1 महीने कमाकर जो पैसे होंगे उसे मैं घर भेज दूंगा, आप अपनी बहू के साथ यहीं रहें। और वह शहर चला जाता है। उसके बाद सास ससुर अपनी बहू को बहुत प्रताड़ित करते हैं। वह उन्हें उसका कोई काम पसंद नहीं आता है, उसको बात बात पर ताहने मारते हैं और उसे गाली गलौज करते हैं। लेकिन बेचारी क्या करे, क्योंकि उसका पति कह कर गया था कि उसे ये सब संभालना है, अपने सास ससुर की देखभाल करनी है, तो वह बेचारी सब सहन करती रही। अब उसकी सास क्या करती, बहू बेचारी सारा काम करती, तो जो खाना बनाती और उसकी सास ससुर खाना खा लेते, बाद में जो बहू के लिए खाना नहीं छोड़ते थे और जो बचता था तो उसका ताला लगा देते। अब बेचारी बहू क्या करे, 2-4 दिन तो आदमी बर्दाश्त करेगा, लेकिन भूख कहाँ तक बर्दाश्त होगी। अब वह बेचारी भूखी प्यासी तड़पने लगी, भूखे पेट तो जो काम भी नहीं होता। वह अपनी सास से कहने लगी कि माँ जी मुझे भी खाना दे दीजिए, मुझे भी भूख लगे। लेकिन उसकी सास को उस पर कोई दया नहीं आई। अब वह जो बोली कि मैं काम कैसे करूं, मेरे शरीर में तो ताकत भी नहीं है। अब उसकी सास लेकिन नहीं मानी। अब वह बेचारी जंगल की तरफ भाग दी कि ऐसे जीने से क्या है, ऐसे जीने से तो अच्छा है कि मैं मरी जाऊं। और वह जंगल की तरफ चली जाती है। जंगल की तरफ जाती है तो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर वह जोर जोर से रोने लगती है। तभी उधर से चटपट माता आती हैं, तो वह उनसे पूछती हैं कि बेटी क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो। तो वह कहती है कि कोई बात नहीं है। वह उन्हें नहीं बताते कि आप जहाँ जा रही हो जाइए। लेकिन चटपट माता पूछती हैं कि बेटी मैं चटपट माता हूँ और मेरे से जो भी मनोकामना होती है मैं उसकी चट पूरी कर देती हूँ। वह बताती हैं कि मेरी जो पूजा होती है, मेरे से जो मन्नत मांगी जाती है तो मैं चट पूरी करती हूँ, लेकिन मुझे प्रसाद भी पट चाहिए, तुरंत ही उसका प्रसाद भी चाहिए। जब वह देखती है कि ये चटपट माता हैं तो वह उन्हें अपने सारे दुख दर्द बता देती है कि कैसे मेरी सास मेरे पति के बाद मुझे प्रताड़ित करती है और मेरा पति जो बाहर कमाने के लिए गया हुआ है और मैं कई दिनों से भूखी हूँ। तो चटपट माता कहती हैं कि अच्छा तू जो कोई भी मन्नत मांग ले वो तेरी पूरी हो जाएगी। तो वह इतनी दुखी थी तो वह चटपट माता से मन्नत मांगती है कि मेरी सास मर जाए। तो चटपट माता कहती है कि ठीक है तेरी सास मर जाएगी, और कहते हैं कि मेरे घर में जो हर चीज़ की सुविधा हो जाए, दुख हैं जो दूर हो जाएं। और चटपट माता यह कहकर बोल देती है कि ठीक है, लेकिन जैसे ही तुम्हारी मनोकामना पूरी हो तो तुम्हें प्रसाद भी तुरंत देना होगा। अब वह घर को आ जाती है, चटपट माता उसे घर भेज देती है। जब वह घर आती है तो देखती है उसकी सास सचमुच मर गई। जब उसकी सास सचमुच मर गई तो यह देखकर उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि हे भगवान, ये मैंने क्या मांग लिया चटपट माता से, हैं। ये तो गुस्से में तो कहते हैं ना कि इंसान अंधा हो जाता है, गुस्से में उसे कुछ नहीं दिखाई देता है।
तो उसे जब सोचती है ठंडे दिमाग से, तो वह चटपट माता से प्रार्थना करती है, हे चटपट माता, ये मैंने क्या मांग लिया। और चटपट माता से फिर रोने लगती है, उसी जंगल में जाती है और ज़ोर ज़ोर से विलाप करने लगती है। तब चटपट माता उधर से आती हैं, तो चटपट माता बोलते हैं कि अब क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो। तो वह कहती है कि मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी सास को आप जीवित कर दीजिए और मैं आपका तुरंत प्रसाद दूंगी। जब वह घर आती है, चटपट माता कहती है कि ठीक है। जब वह घर आती है तो उसकी सास उसे ठीक मिलती है। तो सब लोगों की भीड़ होती है कि यह तो चमत्कार हो गया कि मरी हुई, क्योंकि इंसान मरा हुआ कैसे जीवित हो सकता है। तो जब वह बताती है, सारी बात लोगों को बताती है कि कैसे मैंने चटपट माता से मन्नत मांगी थी, मेरी सास मुझे बहुत प्रताड़ित कर रही थी और मैं इतने गुस्से में इतनी अंधी हो गई कि अच्छे बुरे का ख्याल ही भूल बैठी, और मैंने चटपट माता से जो मन्नत मांग ली कि मेरी सास मर जाए। और चटपट माता ने तो, कहते हैं ना कि चट मनौती पूर्ण होती है, तो और मेरी सास मर गई। फिर वह दोबारा गई और मैंने चटपट माता से माफ़ी मांगी और अपनी सास के प्राण दान मांगे। तो अब सब लोग सुन के सब चटपट माता की जय जयकार करने लगते हैं कि देखो चटपट माता की कितनी महिमा है। और चटपट माता को वह प्रसाद देती है, उसके लिए वह जो प्रसाद की तैयारी करती हैं सास बहू दोनों, सास सुहागनों को बुला के और उनकी अच्छे से पूजा कथा आरती करती हैं, जिससे चटपट माता प्रसन्न होती है। और चटपट माता के आशीर्वाद से उसके घर की जो तंगी हालत सी वह सब खत्म हो जाती है। जब उसका पति गांव आता है शहर से कमा के, तो वह भी काफ़ी धन लेके आता है, क्योंकि चटपट माता की वजह से उसे अच्छा काम मिल गया था। घर आता है तो काफ़ी धन कमा के लाता है, जिससे उनके बुरे दिन समाप्त हो जाते हैं और 9वें महीने उसको बहुत सुंदर पुत्र प्राप्त होता है। पुत्र की प्राप्ति पर वे फिर दोबारा चटपट माता की पूजा करती हैं और चटपट माता जो सुहागने जिमाती हैं कराती हैं। चटपट माता का प्रसाद तुरंत दिया जाता है। चटपट माता के प्रसाद में जो ना खाना नहीं खिलाया जाता, पेड़े का प्रसाद हो, खोए में जो शक्कर मिलाकर दी जाती है और उसे चाटा जाता है, खाया नहीं जाता है। पत्तलों पे रख के उसे जो खाया जाता है, खड़े होके ही चटपट माता का प्रसाद खाया जाता है और खड़े होके ही चटपट माता की पूजा होती है। तो सास सुहागनों के साथ वह खूब धूमधाम से चटपट माता का प्रसाद लाते हैं और जो प्रसाद बच जाता है उसे उसी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर दाव देती है। अब एक दिन वह उसी पीपल के पेड़ के नीचे जाती है तो देखती है यहाँ जो उसने प्रसाद गाड़ा था, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे से मतलब हीरे मोती जगमगा रहे थे। तो वह देखते कि ये प्रसाद का हीरे मोती कैसे बन गया है। तो वह उसे घर लाती है और चटपट माता के आशीर्वाद से वो इतने अमीर हो जाते हैं, इतने सुख सुविधाएं उनको हो जाती हैं और चटपट माता का आशीर्वाद उन पे बना रहता है। खूब धूमधाम से चटपट माता की पूजा करते हैं। हे चटपट माता, जैसे तुमने बहू की मनोकामना पूरी करी वैसे सबकी करना, कहते सुनते हुंकारा भरते सभी की मनोकामना पूरी करना। बोलो चटपट माता की जय।